आप दोनों चश्मा बदल लीजिए, एक चश्मा और लीजिए आप। एक चश्मा तो आपने लगा रखा है, इस चश्मे को बदल लीजिए, चश्मा बदलने की आवश्यकता अब इस समय देश में है। आपको भी मतलब राजगढ़ मोदी जी का गुणगान करें बस, नहीं, तो नहीं। चश्मा बदला जाएगा आपके नजरिए से। बिल्कुल कीजिए, मोदी जी का गुणगान करना ही चाहिए। मोदी जी ने तो इस देश के वो लिए जितना आपको किया है, मुबारक, गुणगान करना एक सबको पत्रकार को शोभा नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ आप एक अच्छे पत्रकार हैं, तो हम्म। आपको अच्छी बातें बताना भी पड़ेगी। आप बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं है लेकिन आप केपी भैया। नेगेटिविटी ज़्यादा करते हो। हम्म, आपको मैंने हम्म, विधानसभा चुनाव में भी देखा है हम्म, और आपने आपकी मुँह की खाई भी है। हम्म, आपने आपके मुँह की खाई है। हम्म, जहाँ-जहाँ आपने प्रचार-प्रसार करने का काम किया, जिन हम्म, नेताओं के पीछे आप खड़े रहे, हम्म, आज वो नेताओं की दुरवस्था किस प्रकार की हो चुकी है, वो हम्म। नेता आज कहीं दिख नहीं रहे हैं ज़मीन के अंदर, उन नेताओं की हालत अगर खराब हो गई है। अगर सवाल भारतीय जन कड़वे सवाल मेरी पूछना, अगर मेरी बात सुनिए। कड़वे सवाल भारतीय पूछना जनता अगर मुंह की पार्टी ने खानी काम पड़े तो किया, 10 बार खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खानी पड़ेगी। जब-जब आप गलत बात कड़वे सवाल करेंगे, अगर करूंगा करना, अगर मुंह की खानी है नहीं, केपी भैया, तो आप करेंगे बिल्कुल मेरी बात कड़वे सुनिए, सवाल, और कृष्णपाल डरने वाले नहीं मेरी है। बात सुनो, आपकी सरकार आ आप गई मेरी तो बात आप ये मत सोचिए कि डर जाएंगे आपसे। मैं डरा नहीं सवाल रहा हूँ। करते रहेंगे। मेरी बात सवाल कीजिए, हम्म, लेकिन किसी नेता के आप जितने हम्म। भक्त बनने का काम करते किस हैं, नेता कोई का नहीं। बना, एक नेता का नाम आप बता दो। मैंने देखा है ना एक नेता का बता दो। खिलचीपुर विधानसभा में आपके द्वारा पत्रिकाएँ छपवाई गई, हम्म। पत्रिकाएँ छपवा के आपने ऐसा प्रचार हमारा काम है, छापेंगे यार। नहीं, मैं कड़वे आपने सवाल कैसे बोल दिया कि गुणगान करते, गुणगान नहीं नहीं दिखा करते ना, केपी भैया। दिखा आपके हम्म, इंटरव्यू में भी कई बार ऐसी बातें दिखती है, इसलिए हम्म, लोग आरोप लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम्म, लोग आरोप लगाते हैं कि आप क्योंकि आपकी बातों से लगता है आप हम्म। जिस प्रकार से प्रचार-प्रसार करने गए थे सवाल गाँव-गाँव में, अगर करना आपने गलत। पर्चे बाँटे, हम्म, आपने लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस के लिए काम करने की हम्म, बात कही, ऐसा लोग हम्म, कहते हैं और हम्म। वो आपके इंटरव्यू में दिखा भी सही, तो लोग ये कौन कहते से हैं इंटरव्यू में दिखा है? एक इंटरव्यू दिखा दीजिए मुझे। बहुत सारे इंटरव्यू आपके हैं, आपने आपके यूट्यूब खिलचीपुर चैनल विधानसभा की बात की, मैं आप एक किसी बार माचल पत्रकार की हिम्मत हुई आप एक बार माचल जिसने प्रेस के ये इंटरव्यू में प्रियव्रत गए सिंह थे। जी से पूछा हो कि आप दांगी समाज के युवाओं की नौकरी क्यों खा गए थे? किसी पत्रकार ने पूछा था ये? किसी मैं पत्रकार ने पूछा था कि आपने फर्जी अस्पताल क्यों बनवाया था? किसी पत्रकार ने ऐसा पूछा था भैया कि जब आप मंत्री थे प्रियव्रत सिंह जी, तो पुलिस वालों को गालियां क्यों देते थे? मैंने पूछा था ये। मैंने अच्छा करा कांग्रेसी होता तो नहीं पूछता। नहीं अच्छा करा आपने और आपने ये सवाल नहीं देखे होंगे केपी सुनो भैया, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आपके आंकड़े तो कह रहे थे कि हम हार रहे हैं, या तो पूरी आंकड़े तरह से हार सुनो, रहे हैं। लेकिन एग्जिट मैंने पोल में देखिए सुनिए केपी बार-बार भैया, एग्जिट पोल में और भविष्यवाणी में फर्क होता है। नहीं लेकिन आपका एग्जिट आप पोल में मैं कोई ज्योतिषी तो आप हूं नहीं। आप स्वीकार करें मेरा ना, मेरा आपके अपना एग्जिट पोल मेरा आके अपना अनुमान था, फेल हो गया। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, आप स्वीकार आगे करें। सीखेंगे। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज स्पेशल इस एपिसोड में हमारे साथ केपी भैया हैं, हम केपी भैया ही बोलेंगे प्यार से इनको। ये वर्तमान में यूथ भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि भाजपा की राजगढ़ जिले में प्रचंड जीत हुई है। जीत से पहले इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जीत के बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो सवाल वैसे ही पूछेंगे जो लहजा रहता है, जवाब केपी भैया देंगे। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत भी। बहुत-बहुत धन्यवाद कृष्णपाल जी और दोनों की हमारी नाम नाम राशि जो एक ही है, दोनों कृष्णपाल ही हैं। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। कितने युवाओं की टीम बनाई है आपने? कितने युवा जोड़े हैं अपने साथ? इस चुनाव के कैंपेन के दौरान, चुनाव के दौरान कितने युवाओं को मतलब कि अपनी ओर किया है? आपने देखा है रिजल्ट, घर-घर में युवाओं तक पहुँचने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस बार राजगढ़ जिले में किया है और हमने जितने भी युवा हर घर में पहुँचने का काम किया है। तो कैसे हुआ? संभव कैसे हुआ? क्योंकि बेरोजगार जितने भी लोग, हम जैसे लोग भी बेरोजगार है, इसलिए यूट्यूब चैनल चलाना पड़ रहा है। तो कैसे मतलब? देखिए कितने बेरोजगार युवाओं को जोड़ा है आपने? क्योंकि देखिए रोजगार वाले तो नहीं घूमते नेताओं के साथ, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं देखिए, आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और राजगढ़ ज़िले की हम बात करते हैं, तो राजगढ़ ज़िले में जब से मैं ज़िलाध्यक्ष बना, उसके बाद जब निरंतर गाँव-गाँव में जाकर के, वार्डों में जाकर के युवाओं से संवाद करने का काम किया, जनहितैषी योजनाओं को जब युवाओं तक पहुँचाने का काम किया, उनसे मिलने की बातें हुई, उनके मन को सुना, उनकी बातों बातों को समझने का प्रयास किया और जब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, निश्चित रूप से एक नया इतिहास करने का काम हुआ और युवा जुड़ के भी आए और युवा जुड़ के आए तो आप सबने देखा है किस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी बनी और राजगढ़ जिले में तो क्लीन स्वीप करने का काम हम सब ने किया। उसमें सिर्फ केपी पवार एक इकलौता नेता नहीं है, सारे युवा साथी जितने भी इतने युवा साथी थे उन्होंने बढ़ चढ़ के जो मतदान किया और पूरी ताकत के साथ जब मतों को जीतने का काम किया और हम बूथ जीत कर आए, तो निश्चित रूप से आप सबने देखा रिजल्ट भरपूर नहीं, मात्रा में। रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट तो एक आया है, वो तो जनता का मत है और निश्चित तौर पर रिजल्ट पॉजिटिव है आपके लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, खास करके राजगढ़ के युवाओं के लिए? तो आप शीर्ष नेतृत्व तक इस बात को क्यों नहीं पहुंचाते?
युवा जो है राजगढ़ का, वो 72,000 रुपए में साल भर हल ही लगता है, गुलामी करता है वो। तो इस बात पर केपी भैया, आपको नहीं लगता कि ये सही है? आपको देखिए नहीं लगता कि ये चीजें हटना चाहिए भाजपा के राज में स्पेशली? देखिए, भाजपा के राज में ही लोगों को रोज़गार मिलने का काम हुआ है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो युवाओं को जीवन स्तर उठाने की बात हो रही है। सिर्फ़ रोज़गार देने की नहीं, उनको जीवन स्तर ऊँचा उठाने की बात हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन जब प्रधानमंत्री थे, तो किस प्रकार के घोटाले, युवाओं को कितना पीछे धकेलने का अभी काम किया। घोटाले तो भाजपा में भी हो रहा है, पटवारी की सीटें बेच दी आप लोगों ने 15-15 लाख रुपए में। मेरी बात सुनो, एक भी कोई सबूत आया है क्या? उसकी जाँच चल रही है, एक भी सबूत नहीं आया, लेकिन अरे सबूत तो आप लोग कांग्रेस जला देते हैं, आग लगवा देते हैं, जहां पर मेरी दफ्तरों में आग लगवा देते हैं केपी भैया आप लोग। मेरी बात सुनिए, वो एक उसकी जाँच का विषय है, वो जाँच चल रही है उसमें। जो दोषी होगा उसमें सज़ा मिलती है। अपनी भारतीय जनता पार्टी में एक-एक व्यक्ति अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलने का काम होती है। सरकार लेकिन आपकी, तंत्र आपका, जितने भी लोग हैं आपके, ऊपर से लेकर नीचे तक, कौन ढूंढेगा दोषी को? ये तो यही बात हो गई ना कि देखिए, कीड़े मारने वाली दवाई में ही कीड़े पड़ रहे मेरी हैं। बात सुनिए, अगर आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। कैसे कर लें? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें विश्वास एक सबसे बड़ी कड़ी होती है और हमारी जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो कहीं न कहीं निष्पक्ष जाँच करती है और उसमें सब चीज़ें होती है। लेकिन आप ये देखिए कि देश का इतिहास क्या था और आज की स्थिति में क्या हम कहाँ खड़े हो गए। पहले भारत की क्या स्थिति थी? किस प्रकार के घोटाले हुआ करते थे कि कांग्रेस तो में वही तो कोयला घोटाले तो अब घोटाला भी हो आप रहा है ना केपी मेरी बात भैया। सुनिए, कोयला घोटाला, 2G, 4G कितने बड़े-बड़े घोटाले, चारा घोटाला, आदर्श घोटाला, एक घोटालों की एक व्यापम बड़ी घोटाला भी श्रृंखला, बोल दीजिए, व्यापम घोटाला। बड़े-बड़े घोटाले हुए। व्यापम घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, उसमें सज़ा हुई, जो लोग दोषी थे उसमें सज़ा हुई, जेल गए। इसलिए बहुत सारे काम हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा, हमारे चश्मे को हमको बदलना पड़ेगा। हम अगर एक ही आँखों से चश्मा को लगा कर के देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको दिखेगी नहीं। इसलिए हमको जो भारत में काम हुए हैं, आप ये देखिए, भारत के अंदर पहले गरीबों की स्थिति क्या थी? गाँव के अंदर हम जाते थे, तो घरों से कच्चे घर हुआ करते थे, उनमें पानी टपकता था छत से। आज पक्की छत देने का काम अगर किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। अरे 20-20 जल हजार रुपए देना पड़ता है गरीब आदमी को केपी भैया, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी हाँ, भैया जानते तो हैं। एक सबूत दीजिए, अगर अरे एक भी कोई सबूत मिटा दे यार, अगर नहीं, मंत्री डाय ऑन कैमरा थोड़ी लेगा रिश्वत, कोई भी मेरी आदमी बात सुनिए, लेगा, तो आप बोलते हैं हर बात में सबूत दीजिए। आप गरीब आदमी को अगर 2-2.5 लाख रुपए चाहिए तो 20,000 देना पड़ेगा उसको। मेरी बात ये सुनिए, रूल है यहाँ का। नहीं रूल है ना ये, तो उस रूल को बदलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी और मैं अगर आपको सबूत दूंगा, आप कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से आप बताइए, मैं कार्रवाई कराऊँगा, जेल तक पहुँचाने का काम करूँगा ऐसे लोगों को, जो गरीबों को लूटने का काम करते हैं, उनको जेल पहुँचाने का अगर काम करेंगे, तो केपी पंवार आपके सामने कहता है, उनको जेल तक पहुँचाने का काम मैं अरे हम करूँगा। तो युवा है ना, उस हिसाब से आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि नहीं, आप सरकार में भी है अभी। आप तमाम सारी चीजें आपको नहीं लगता, मतलब ये तो रियलिटी है ना केपी भैया, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि एक गांव का आदमी 10,000, 12,000, 20,000 रिश्वत देता है, तब जाके उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। देखिए, इस प्रकार की जहाँ-जहाँ बातें आती है, उल्लेख आता है और आपके माध्यम से हमको पता लगता है, वहाँ-वहाँ हम सज़ा देने का काम भी करते हैं, उनको जेल में पहुँचाने का काम भी करते हैं। आप इसका रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं, जिनने इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने का काम किया है, जो गरीबों को लूट-खसुटने करने का काम करते हैं, उन लोगों को जेल के पीछे जाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सब लोग मिलके करते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें भी होती है। व्यवस्थाएँ बदलने में काम भी करना पड़ता है, व्यवस्थाएँ बनानी भी पड़ती है, सारी चीज़ें होती है। क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले की सरकारों ने बहुत पीछे कर दिया इस देश को। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नई दिशा की ओर जा रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला हूँ। जब उनसे मिला हूँ तो मुझे उनको देख कर के अंदर वो पुरुष 11वां नहीं, अवतार दिखाई दिया होगा ना आपको? देखो 11वां तो नहीं, वो तो एक वास्तव में पुरुष नहीं, महापुरुष हैं और उनके अंदर आप जब उनसे मिलेंगे ना, तो एक अलौकिक की छवि उनके सामने आपको हम देखने को तो रोज मिलेगी। टीवी पर देखते हैं टीवी पे उनको। नहीं, जब प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे, तब आपको लगेगा आप उन तक पहुँचिए, मैं उनसे मिला हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिला हूँ और जब उनसे मिलने के बाद लगता है कि वास्तव में एक युग पुरुष का अवतरण इस समय देश में हुआ है, जो इस देश को नई दिशा देने के काम कर रहा है, जो गरीबों को जीवन स्तर ऊँचा उठाने का काम कर रहा है, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम कर रहा है, जो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम कर रहा है। आपने इसलिए देश की बात की, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है केपी भैया, लेकिन पुलवामा आपके राज में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सी सुरक्षा है कि 40-40 जवानों के शव आ रहे हैं? अभी कल ही शहादत दिवस है उनका। देखिए, आपने पुलवामा की बात की, हम तो उनके शहीदों को हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन आप उनकी बात नहीं करेंगे, जब
कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और आतंकवादी इस देश पर बम अटैक करते थे। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल आपने इसकी करेंगे। बात नहीं करी आज आप तक। अगर कांग्रेस आप के नेता होते हम पूछते सवाल ये। नहीं, आप आप भाजपा के आपने नेता है तो हमने आपके राज की बात आप बताई है। कांग्रेस के नेताओं से जाकर के पूछो कि बिल्कुल पूछते हैं। उस समय देश के सैनिकों के सर काट करके उनके साथ फुटबॉल खेलने का काम किया जाता था। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। अगर कोई देश की सीमाओं पर आंख उठाकर देखता है तो उस पे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कल ही शहादत दिवस है। कल 14 फरवरी है, 40 जवानों के शव आए थे। मोदी जी के राज में आए थे कि नहीं आए थे? आप बताओ ना, कैसी सुरक्षा है ये? अगर कोई ने दुस्साहस किया है इस देश की सीमाओं में घुसकर किसी प्रकार की दुरावस्था को लाने का, तो उस पे कार्रवाई करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सशक्त, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने वहां की सीमा में घुस करके उनके आतंकवादियों के अड्डों को निस्तेनाबूद करने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण हो पाया है। नहीं तो इससे पहले उनके प्रधानमंत्री क्या करते थे? अमेरिका से बात करूंगा, पाकिस्तान से बात करूंगा, इस प्रकार के काम करने वाले लोग थे। आज उसकी भाषा में जवाब देने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इस बात का भी उल्लेख आपको करना पड़ेगा। और आप निश्चित रूप से, मैं आपको देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे पत्रकार हो आप, नीचे तक बातें ले जाते हो, लोगों की जन समस्या उठाने का काम करते हो। आपको पॉजिटिविटी में जाना पड़ेगा। मैं रहता हूँ पॉजिटिव, ऐसा नहीं है केपी भैया, ऐसा नहीं है। लोगों आपकी ये सोच बन गई है कि मैं भाजपा विरोधी हूँ। मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ। मेरी एक पॉलिसी है कि सरकार की कमियां गिनवाना मेरा काम है, वो गिनवाता हूँ। बस मेरी सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी रहती है कि सरकार की कमियां गिनवाना, आप जैसे लोगों से मिलना, आपका ज्ञान अर्जित करना, ये मेरा काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा विरोधी हूँ। आप लोगों की गलत सोच है। अगर कोई गलत करता है भाजपा का नेता तो मैं उसको सामने लाता हूँ लोगों के। कांग्रेस के नेताओं से भी तो कड़वे सवाल पूछे, वो आप वीडियो नहीं देखते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, आप बिल्कुल करते हो, करना भी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। इस समय जो दुरावस्था देश की करने का काम उन कांग्रेस के लोगों ने किया है, उनसे पूछना भी चाहिए। लेकिन हमने जो वातावरण, आज हर घर में नल से जल मिलने की बड़ी सौगात हो रही है। मैं आप बोलता सोचिए, हूँ छाती ठोक के कि भाजपा को सलामी देनी चाहिए इसके लिए। मैंने कब मना किया है इसके तो लिए? इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं ना। आप सोचिए कितनी पीड़ाएं होती थी। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। हमारी माताएं बहनें, आप भी कहीं ना कहीं जुड़े ही हैं, आपकी माताएं बहनें भी गांव से 2-2 3-3 कोस दूर से कुएं से पानी लेके आती थी। आज उनके जीवन स्तर उठाने का काम किया है तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ ना। नल से जल मिल रहा है गांव में, पक्की छत मिल गई है, आयुष्मान योजना के माध्यम से कई गरीबों को इलाज मिलने की बात हो रही है। कई ऐसी योजना है, आप सबको पता है कितनी योजना है। उन योजनाओं का लाभ, अगर देश को सशक्त बनाने की बात चल रही है इस समय, विकसित भारत बनाने की बात चल रही है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए हम सबको ये सारी बातें भी ध्यान देना पड़ेगी। ये नहीं, सारी बातों का उल्लेख हम भी करना गिनवाते पड़ेगा। हैं केपी भैया। मैं आपसे एक बात से, इस बात से सहमत नहीं हुआ कि मैं पॉजिटिविटी गिनवाता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, मैं कांग्रेस आप के गिनाते नेताओं रहो। से भी कड़वे सवाल पूछता हूँ। कड़वे सवाल पूछे हैं मैंने। राजगढ़ जिले में ही देख लीजिए आप। अच्छा, अच्छा। दिग्विजय सिंह जी आए, मैंने उनसे क्या पूछा कि ईवीएम करो ना, पहले रोल लिया करो चुनाव से। तो ये सवाल है, ऐसी बात नहीं है। आपको भी आपका नजरिया बदलना पड़ेगा हमारे प्रति। नहीं, नहीं, हमारा काम है मैं तो सरकार की आपको कमियां गिनवाना, वो करते रहेंगे यार हमेशा। मेरे परम मित्र हो और मेरा नज़रिया तो आपके प्रति हमेशा सकारात्मक रहता है, कभी कुछ रहा नहीं है। लेकिन बातें समाज के अंदर जाना चाहिए, समाज को हमको बताना भी पड़ेगा। आज राम मंदिर का मुद्दा जो था, वो कितने सालों तक लोगों ने उसको, ये कांग्रेस के लोग थे ना, जो कोर्ट में जाकर के पेशी लगाना, बार-बार उस मुद्दे को, और को भाजपा से कहते थे, तारीख नहीं बताएँगे भाजपा वाले, तारीख नहीं बताएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे, तारीख नहीं बताएँगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, अपनी कथनी और करनी दोनों एक पारदर्शिता दिखी है। 22 जनवरी को राम जी का मंदिर बन के तैयार हो गया और हमने हमारे उसमें गाँवों को सजाया, हमने बिल्कुल कब विरोध किया पूरा उसका? पूरा देश सजा, दिवाली मनी, पूरा देश सजा, राममय हुआ। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो हमने कब उसका विरोध किया? हम तो कह रहे हैं कि भैया नहीं, बढ़िया तो बढ़िया काम है। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, हुँ, कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूँ। हुँ, आप तो कोई चुनाव लड़ते नहीं है, आप हुँ, तो समाज का दर्पण है। हुँ, लेकिन कांग्रेस के लोग तो करते हैं ना। हुँ, कांग्रेस के लोग ने आमंत्रण ठुकरा दिया हुँ। राम मंदिर का। अरे भैया, राम उनका तो, कहना था कि शंकराचार्य नहीं मेरी गए, बात सुनो, तो राम जी, शंकराचार्य मेरी को ही बात सुनो, कांग्रेस ही बोलेंगे क्या आप? मेरी बात सुनिए। राम जी आपके भी हैं, राम जी मेरे भी हैं, राम जी कांग्रेसियों के भी हैं, राम जी भाजपा के भी हैं, राम जी सभी के हैं। तो फिर उनको राम जी के मंदिर में जाने से तकलीफ क्या हुई? आमंत्रण हुँ, ठुकराने से क्या तकलीफ हुई? अरे हुँ, देश के प्रधानमंत्री, देश की आबादी ने, देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुन करके लोकसभा के मंदिर में पहुँचाया है। हुँ, जब ऐसे नेता को चुनकर अगर पहुँचाते हैं, तो हुँ। क्यों ना वो हमारे, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ है, वो क्यों नहीं स्थापित करेंगे? तो इनको पेट में दर्द हो गया है ज़रा-ज़रा सी बातों का। आज राम मंदिर बन गया ना, तो कांग्रेसियों को दर्द होने लगा है पेट में। दर्द इस बात से नहीं हुआ उनको, दर्द इस बात से हुआ कि राम मंदिर आपने बनाया लेकिन उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया आप लोगों ने। पॉलिटिकल एजेंडा, उस पूरा उस चुनाव के समय पहले उस आपने समय शिखर भी पॉलिटिक कंप्लीट नहीं मेरी हुआ, बात सुनो।
और आपने उद्घाटन दे मारा। क्यों क्यों करवाया? यही तो दर्द क्योंकि है, यही तो दर्द है कांग्रेसियों के, कि शिखर नहीं बना, ये नहीं बना, ये ऐसे कांग्रेसियों के नहीं, ये तो शंकराचार्यों ने भी बोला है केपी भैया। मेरी हम बात तो दोनों युवा बात कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ शंकराचार्य भी गलत है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री से बड़ा पद होता है उनका तो। मेरी बात सुनिए, वो हम्म, एक धार्मिक पद है, मैं उनके हम्म, बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आमंत्रण ठुकराया कि नहीं ठुकराया शीर्ष वो नेताओं ने? उनकी गलती आज है, उनकी गलती उनकी थी। गलती है। उन सोने की ईंट पर पैर रख के वो निकले, वो उनकी गलती है। जब उनके पास जाएंगे तो जरूर पूछेंगे, और पूछना चाहिए, पूछा भी है। पूछना ऐसा चाहिए। नहीं है, दिग्विजय सिंह जी से पूछा भी है कि लोकसभा में कितना नुकसान कर लिया आपने। तो वो चीजें हैं। इसको राजनीति आंकड़े से नहीं देखना चाहिए, एक धार्मिक मुद्दा था। हम्म, हजारों साल तक इस विषय को लेकर के लड़ाई चलती रही, हम सब उस विषय पर अडिग रहे, हमेशा उस बात को लेकर के कहते रहे कि राम जी का मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी का मंदिर वहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 125 करोड़ देश के भारतीयों की आस्था का विषय था। इस आस्था के विषयों को हम सब ने नीचे आत्मसात किया था। अच्छा, एक और मेरा सवाल था राम जी से रिलेटेड ही। राम के नाम पर ही वोट मांगेंगे आप लोग? बिल्कुल मांगेंगे, राम विकास जी के नाम हमारे पर मांगना चाहिए। बिल्कुल विकास के नाम पे भी मांगेंगे। विकास किया है, मैंने आपको गिना है अभी, गरीबों को पक्की छत देने का काम हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने भी विकास है आपसे कि नहीं? बोला 20,000 रुपए रिश्वत देना पड़ती है पहले। मेरी बात सुनिए, नल से जल मिला कि नहीं मिला? वो मैंने भी कहा ना आपको, अगर इस प्रकार की दुरावस्था होगी, इस प्रकार के लोग करेंगे तो उनको जेल में डालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। अगर कोई भी इस प्रकार की गलती करेगा तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दोषियों को जेल भी डालने का काम करती है। इसलिए हम विकास भी करते हैं, और अगर आप धार्मिकता की बात करो तो हम धर्म के आधार पे भी हम हमारा विचार है। हम 3 बातों को लेके काम करते हैं। हम विज़न, मिशन और एक्शन, हम तीनों काम करते हैं। हम विचार के लिए भी काम करते हैं, और हमारा मिशन भी हम बनाते हैं, और हम एक्शन भी करते हैं। एक्शन भी आपने हमारे देखे होंगे। अच्छा केपी भैया, मतलब ये भाजपा के नेताओं का जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो सेम टू सेम लाइनें बोलते हैं। कौन सिखाता है आप लोगों को? भाषण देना कौन सिखाता है, ये तो बता दीजिए। मतलब अंदर की बात पूछ रहा हूँ थोड़ा सा। आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से सीखते हैं। आप यहाँ रहते-रहते पार्टी में काम करते-करते, समाज की सेवा करते हुए, जनता की सेवा करते-करते जब ज़मीन पे आप काम करेंगे, निश्चित रूप से आपके अंदर ही बहुत सारी बातों मतलब का ट्रेनिंग परिवर्तन कौन होगा। देता है? मैं कह रहा हूँ ना, आप नीचे आइए, ज़मीन पे धरती पे आइए, समाज के बीच में जाइए, समाज की सेवा बिल्कुल कीजिए। धरती पे रहता हूँ मैं तो, उसके बिल्कुल बाद में ग्राउंड ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ केपी भैया, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये विचार आएँगे। आप हम्म, दोनों चश्मा बदल लीजिए, एक चश्मा और लीजिए आप। एक चश्मा हम्म, तो आपने लगा रखा है, इस हम्म, चश्मे को बदल लीजिए। चश्मा बदलने की आवश्यकता अब इस समय देश में है। आपको भी मतलब राजगढ़ की मोदी जी का गुणगान करें बस, नहीं, तो नहीं, चश्मा बदला जाएगा आपके नजरिए से? बिल्कुल कीजिए, मोदी हम्म, जी का गुणगान करना ही चाहिए। मोदी जी ने तो इस देश के वो लिए जितना आपको किया है, मुबारक, गुणगान करना एक सबको पत्रकार को शोभा नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ आप एक अच्छे पत्रकार हैं, तो हम्म, आपको अच्छी बातें बताना भी अब पड़ेगी। बताता आप हूँ मैं, ऐसा नहीं है लेकिन केपी आप भैया। नेगेटिविटी ज़्यादा करते हो। हम्म, आपको मैंने हम्म, विधानसभा चुनाव में भी देखा है, हम्म, और आपने आपकी मुँह की खाई भी है। हम्म, आपने आपके मुँह की खाई है, हम्म, जहाँ-जहाँ आपने प्रचार-प्रसार करने का काम किया, जिन हम्म, नेताओं के पीछे आप खड़े रहे, हम्म, आज वो नेताओं की दुरवस्था किस प्रकार की हो चुकी है, वो हम्म। नेता आज कहीं दिख नहीं रहे हैं ज़मीन के अंदर, उन नेताओं की हालत अगर खराब हो गई है। अगर सवाल भारतीय जन कड़वे सवाल मेरी बात पूछना, अगर मेरी बात सुनिए, कड़वे सवाल भारतीय पूछना जनता अगर मुंह की पार्टी ने खानी काम पड़े तो किया, 10 बार खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खानी पड़ेगी। जब-जब आप गलत बात कड़वे सवाल करेंगे, अगर करूंगा करना, अगर मुंह की खानी है नहीं, केपी भैया, तो करेंगे बिल्कुल मेरी बात कड़वे सुनिए, सवाल, और कृष्णपाल डरने वाले नहीं मेरी है। बात सुनिए, आपकी सरकार आप आ मेरी गई तो बात आप ये मत सोचिए कि डर सुनिए। जाएंगे आपसे। मैं डरा नहीं सवाल रहा हूँ। करते रहेंगे। मेरी बात सवाल कीजिए, हम्म, लेकिन किसी नेता के आप जितने हम्म। भक्त बनने का काम करते किस हैं ना, नेता मुझे का लग बना? एक नेता का नाम आप बता दो। मैंने देखा है ना, एक नेता का बता दो। खिलचीपुर विधानसभा में आपके द्वारा पत्रिकाएँ छपवाई गई, हम्म। पत्रिकाएँ छपवा के आपने ऐसा प्रचार किया। आपने भाजपा के आप नेता से पूछा कि आपके पास आए थे कि नहीं कृष्णपाल राठौर पत्रिका आपकी भी छाप दें? हमारा काम है, छापेंगे यार। नहीं, छाप करके शक्कर आपने बेचने वाला शक्कर बेचता है, दूध बेचने वाला दूध बेचता है। हमारे जैसे तो लोग जो हैं मैं पत्रकारिता करते हैं तो उसमें कुछ पेड न्यूज भी होती है। हमने की पेड न्यूज। हम पेड न्यूज़ नहीं करते। हम हम्म। पेड न्यूज़ नहीं, हम जो धरातल पे वो बात कर, जब मैं कह रहा हूँ नहीं ना तो धरातल पे खड़े हुए आपने सवाल कैसे बोल दिया कि गुणगान करते हैं? गुणगान नहीं नहीं दिखा करते ना, केपी भैया। दिखा आपके हम्म, इंटरव्यू में भी कई बार ऐसी बातें दिखती है, इसलिए हम्म, लोग आरोप लगाते हैं, मैं नहीं कह हम्म, रहा हूँ। हम्म, लोग आरोप लगाते हैं कि आप, क्योंकि आपकी बातों से लगता है आप हम्म। जिस प्रकार से प्रचार-प्रसार करने गए थे सवाल गाँव-गाँव में, अगर करना आपने गलत। पर्चे बाँटे, हम्म, आपने लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस के लिए काम करने की हम्म, बात कही, ऐसा हम्म, लोग कहते हैं, और हम्म। वो आपके इंटरव्यू में दिखा भी सही, तो लोग ये कौन कहते से हैं। इंटरव्यू में दिखा? एक इंटरव्यू दिखा दीजिए मुझे। बहुत सारे इंटरव्यू आपके हैं, आपने आपके यूट्यूब खिलचीपुर चैनल विधानसभा की बात की, मैं आप एक किसी बार माचल पत्रकार की हिम्मत हुई हाँ, आप एक बार माचल जिसने प्रेस के ये इंटरव्यू में पृथ्वीराज जाएँ। सिंह जी से पूछा हो कि आप दांगी समाज के युवाओं की नौकरी क्यों खा गए थे? किसी पत्रकार ने पूछा था ये? किसी मैं पत्रकार ने पूछा था कि आपने फर्जी अस्पताल क्यों बनवाया था? किसी पत्रकार ने ऐसा पूछा था भैया कि जब आप मंत्री थे पृथ्वीराज सिंह जी, तो पुलिस वालों को गालियां क्यों देते थे? मैंने पूछा था ये। मैंने अच्छा करा, कांग्रेसी होता तो नहीं पूछता। नहीं अच्छा करा आपने, और आपने ये सवाल नहीं देखे होंगे केपी सुनो, भैया, मुझे पूरा यकीन है। नहीं मैंने सब कुछ अच्छे से देखा है, हम्म, और मुझे लगता है आपने पूरे जिले भर में भी अच्छे से घूम के कहा है, लेकिन आपके आंकड़े तो कह रहे थे कि हम हार रहे हैं,
या तो पूरी आंकड़े तरह से हार सुनो, गए, लेकिन एग्जिट मैंने पोल में मैंने सुनिए केपी बार-बार भैया, एग्जिट पोल में और भविष्यवाणी में फर्क होता है। नहीं लेकिन एग्जिट आपका पोल में मैं कोई ज्योतिषी तो आप हूँ नहीं। आप स्वीकार करिए मेरा ना, मेरा आपका अपना इसमें थोड़ा मेरा आगे अपना चल अनुमान था, फेल हो गया। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, आप स्वीकार आगे करो ना। सीखेंगे। स्वीकार क्यों नहीं करना पड़ेगा? जनता ने दिखाया हमें कि भैया हमें रोजगार की जरूरत नहीं है। हमने नहीं लेकिन रोजगार, सड़कों पर जाकर रोजगार की बात देखिए, की। हुँ, आपके कहने से कोई रोज़गार नहीं है, ऐसा तो है नहीं। हुँ, जनता को अगर लगता है कि नहीं है, हुँ। तो जनता ने चुना है ना भारतीय नहीं जनता तो पार्टी ठीक को। है ना, मैं कब विरोध कर भरपूर रहा वो हूँ? और एक तरफ़ा वोट, ऐसे नहीं है हुँ, कि हमको 1000-2000 वोट जीते। हुँ, भरपूर जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है, इससे हुँ, स्पष्ट है कि जनता का मूड क्या है, भारतीय हुँ, जनता पार्टी ने ज़मीन पे काम किया है, हुँ। जनता के मन में हम उतर गए हैं, एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, भले ही ये रहे ना सबको समझ केपी में आ भैया, गया मेरे है। को क्या फ़र्क पड़ना है उससे? नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? मैं तो आवाज़ बनता रहूँगा लोगों की। बिल्कुल मैं बनाइए। मतलब ये चीज़ गलत है आपकी, आपका सोचने का नज़रिया आपको भी बदलना पड़ेगा। मेरी सोच मैंने मैंने आपको सवाल बताया है कि खिलचीपुर के मैंने नेता से क्या गलत सवाल पूछे थे, आप ही नहीं, नहीं, बताइए। लेकिन कोई गलत सवाल पूछा था? मेरे को ये लगता आपने है बोल दिया कि उनका गुणगान करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपके नेता से भी पूछ लेते जाकर के कृष्णपाल जी ने आपसे पत्रिका की बोला कि नहीं बोला? मैं बेईमान कब होता केपी भैया, जब मैं हजारीलाल दांगी जी से ये नहीं बोलता कि आप भी पत्रिका छपवाओ। मैंने उनसे भी बोला, उनको काम नहीं जमा, कोई बात नहीं, होता है मीडिया में। नहीं, लेकिन आपका जो जिस प्रकार से आप नीचे तक जाकर के हुँ, पर्चे बाँटने का काम कर रहे थे, वो मैंने नहीं ठीक नहीं बाँटे था। पर्चे, नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बाँटे। नहीं, वो दिखे ना, सबको लोगों को दिखे अरे और वो केपी सब भैया आंकड़े वो दिखे। लो सबको दिखता राजगढ़ है। में क्या है। देखो, हमारा जन-जन तक हम हुँ, कार्यकर्ताओं के पास पहुँच गए हैं, हमारे घर-घर तक संपर्क है। अगर आप किसी घर में जाकर के किसी बात को कहेंगे ना, तो हुँ। वो सारी विषय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास अच्छा, आती है। कोई तो कोई एक सबको पता आता है, हुँ, सबको पता आता है कि क्या स्थिति बन रही है। हुँ, लेकिन वो बातें छोड़िए, वो हुँ। बातें बातें खत्म वो हो तो गई है। हो गई ना, चुनाव भी लेकिन खत्म हो अब गया, सारी चीज़। मेरी बात सुनिए, एक एक छोटे से सवाल का जवाब। मोदी जी का फ़ोटो रोज़ अखबार पे आता है। क्या सारे अखबार मोदी जी ने खरीद लिए क्या? देखिए मोदी जी मोदी के अखबार है क्या, ये बताइए? देखिए मोदी जी इस देश के नेता हैं, नहीं, मोदी जी के अखबार प्रधानमंत्री है हैं। क्या वो? मेरी आप केपी मेरी भैया वो बताइए ना, उसका जवाब दीजिए। मेरी बात मैंने सुनिए। प्रियव्रत सिंह जी का फ़ोटो छाप दिया, तो आपने बोल दिया कृष्णपाल राठौर तो जो है नहीं, प्रियव्रत सिंह जी का गुणगान कर रहा है। देखिए वो मोदी जी के अखबार है क्या सारे? आचार संहिता की कुछ गरिमा होती है। हुँ। आचार संहिता के समय आचार सारे संहिता के अंतर्गत आचार पत्रकारों संहिता के को अंतर्गत ही काम हुआ था। पत्रकारों को भी प्रचार करने का अधिकार नहीं होता है उस वो समय। प्रचार था ही नहीं, नहीं, वो एक मैगज़ीन थी। वो वो एक विषय मैगज़ीन थी, आपने प्रचार की तरह ले आप लिया, उसे इतना उसका मैं गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? क्यों इतने नहीं लूँगा टेंशन केपी भैया? टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना, आपने बोल दिया गुणगान करता है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है आपकी। मैं बिल्कुल असहमत हूँ इससे। ठीक है ना, अब नहीं हुँ। करना है। भारतीय जनता करेंगे, आगे भी करेंगे, गुणगान काम है करते रहेंगे, गुणगान काम नहीं तो करना। करेंगे ना। फिर ये आपके जनता कहने से काम ज बंद कर देंगे क्या? जनता आईना दिखाती है। हुँ। जनता आईना दिखाती है, अगर गुणगान करेंगे तो स्थिति मेरे ये को पैदा आईना होती है। आईना दिखाए या नहीं दिखाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुला आदमी हूँ। खुली किताब की तरह सवाल करता हूँ और जवाब भी ठीक है, जनता ने दिया है, तो आपको उसके लिए जीत की बधाई हो। हमने कब उसको नकारा है। नहीं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए हुँ। इस बात को नहीं, लेके, बुरा लेकिन तो बिल्कुल नहीं। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हुँ, और जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, जो आप बातों को अलग दिशा में ले गए, हुँ, बातों को जिस दिशा में ले जाने की बात है, उस दिशा में हमको जाना है। हुँ, देश आज एक नई दिशा पे जा रहा है हुँ। और हमको उस ओर आकर्षित होना है। उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, आपकी भूमिका क्या हो सकती है, मेरी भूमिका क्या हो सकती है। इस देश को नई दिशा में ले जाने के लिए आप जिस प्रकार से हुँ, सवाल पूछते हैं, जिस प्रकार से समाज का दर्पण दिखाते हैं, हुँ। उसी प्रकार से हमको योजनाओं की, जो केंद्र की योजना है, उनको जनता के बीच में कैसे चली जाए, उनको देखो घर-घर केपी तक कैसे पहुँचाया वो जाए, आपका भाजपा लोगों के को नेताओं का काम है, वो पत्रकार का काम नहीं है गुणगान करना, वो लेकिन नहीं करूँगा मैं, कतई नहीं वो करूँगा। हमको बताना भी पड़ेगा ना, वो हमको बताते बताना हैं पड़ेगा। केपी भैया, आप देखते नहीं हो। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आप हुँ, उस बात को कितना बताते हैं, कितना नहीं हुँ, बताते हो, लेकिन एक प्रमुखता से बताना पड़ेगा। आज हमको देश की दिशा बदलनी है, हुँ, तो उस दिशा बदलने के लिए हमको जिसमें मोदी जी लगे, उसमें हमको भी लगना पड़ेगा। हुँ। तो आप जिस लगो बिल्कुल, आप नेता हो बीजेपी के, हमने कब मना किया? आप एक पत्रकार से बोल रहे हो कि यार आप भी गुणगान करो, तो वो मेरा तो तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। आप तो फिर आपको है ना, हुँ, देश के टुकड़ा करने वालों के साथ भी खड़ा नहीं होना चाहिए। हुँ। जो देश को टुकड़ा कि करना कि की बात कृष्णपाल करने के राठौर नारे कौन वाले, से टुकड़े खड़े करने आपकी बात नहीं बोलने कर रहा वाले। हूँ। आप मैं आप बोल आपके रहे हो ना, मतलब वो चीज़ गलत है मैं आपकी। आपके खुद के बारे में बात नहीं कर हुँ, रहा हूँ। ये पत्रकार जगत में जो बहुत सारे हुँ, ऐसे पत्रकार हैं, जो इस देश में देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करने हुँ, वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। हुँ, उन पे सवाल नहीं पूछते हैं। हुँ, तो उन लोगों को भी आपके माध्यम से उन हुँ, लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि हमको देश की किस ओर, देश को हुँ। बनाने वाले लोग कौन है, देश को तोड़ने वाले लोग कौन है? वो तो हमको जनता ही डिसाइड करती है ना केपी जनता भैया। भी करती है, लेकिन हमको हुँ। भी समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ना अपने तो वो चश्मा नेता हमको समझना डिसाइड पड़ेगा। करता है, ना वो एक पत्रकार डिसाइड करता है, जनता डिसाइड करती है। केपी भैया मज़ा आया आपसे देखिए बातचीत करके, और कुछ अगर आपकी बात रखना चाहते हो, तो बिल्कुल खुला मंच है। देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, काफ़ी दिनों से अपना मिलने का भी था और मैं आपके माध्यम से पूरे श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। हुँ, और निश्चित रूप से हमारी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव जो है, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोकसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी
पूरी 29 की 29 लोकसभा हम मध्य प्रदेश की जीत करके इस बार 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाने जा रहे हैं। चलो उसकी आपको अग्रिम बधाई अगर ऐसा होता है तो। और एक आखिरी मेरा ये सवाल था आपसे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या केपी भैया? देखिए ये मतलब लड़ाई झगड़ों के बीच में सवाल छूट गया था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मैं तो एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक-एक कार्यकर्ताओं पर नज़र रखती है, उसकी एक-एक गतिविधि पे ध्यान रखती है। निश्चित रूप से अगर किसी की हम नज़र चाहते हैं कि एक युवा आदमी हो, एक युवा नेतृत्व हो राजगढ़ जिले के अंदर, आप जैसी सोच वाला आदमी हो, तो होगा तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। तो भैया कितने लोग केपी भैया को पसंद करते हैं वो भी बता देना। दोनों केपी केपी आमने-सामने हैं आज। नहीं, बिल्कुल साथ है, हम आमने-सामने नहीं, मैं कह रहा हूँ नज़रिया बदल है, हम आमने-सामने नहीं, हम नहीं साथ-साथ हैं मतलब और सवालों में निश्चित निश्चित रूप से आपकी बात ऊपर तक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देगी, तो निश्चित रूप से ज़मीन पे उतर के पूरी जनता और मोदी जी के जो काम है, इस देश को विकास की ओर परम वैभव पर ले जाने का जो उद्देश्य है, उसमें हमारी भी सहभागिता हो जाएगी क्योंकि इस देश में कुछ बातें चल रही है। एक समय हमने देखा है तो हमने स्वामी विवेकानंद को किताबों में पढ़ा है, हमने वीर सावरकर को किताबों में पढ़ा है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो इस समय इस देश को बना रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय इस दुनिया के आज निर्माण हो रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें हम सब सहभागिता कर रहे हैं। इतनी बात बहुत अच्छी है और हम सबको लगता है कि निश्चित रूप से अवसर मिलेगा तो हम सब और आगे ले जाने में काम करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच केपी भैया। और बुरा लगा हो सवालों का तो माफ़ी चाहते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं। विचारों की लड़ाई है और ये लड़ाई होती रहनी चाहिए। ये बिल्कुल, क्या है, यही लोकतंत्र है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।